बाहर संभल कर निकले। देहरादून समेत इन जिलों में होगी भयंकर बारिश। टिहरी में भी स्कूलों को किया गया है बंद। जी हां, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों पर स्कूलों को भी इस समय बंद कर दिया गया है क्योंकि मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम का हाल जान लें, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार देहरादून समेत कई जिलों में तेज हवाएं चलेंगी और भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बिजली गिरने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के भी आसार देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग की माने तो 23 जुलाई से आने वाले 27 जुलाई तक देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में बहुत भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं बिजली गिरेगी और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं टिहरी में स्कूलों को बंद किया गया है। बारिश के अलर्ट के बीच टिहरी जनपद में शासकीय स्कूलों को कक्षा 1 से लेकर 12 तक और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करा गया है, छुट्टी की गई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात से ही उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ से मैदान तक पानी ही पानी दिख रहा है। कई रास्ते बंद किए गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चमोली में 1, देहरादून में 2 और पौड़ी में 3, टिहरी में 4 राज्य मार्ग मलबा के कारण बंद किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों ये था हमारा आज का मौसम समाचार वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए कई जगहों पर स्कूलों को बंद किया गया है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में स्कूल बंद है और वहीं उत्तराखंड के टिहरी में भी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। देहरादून के साथ ही उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। नैनीताल, बागेश्वर में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी और पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है। यूपी के कई इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी यूपी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है क्योंकि बारिश होती है और बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उमस होती है और लोगों को उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जिसकी वजह से बिहार और बंगाल और सटे राज्यों में बारिश की रफ्तार तेज हो जाएगी। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से ये समाचार वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। आईएमडी के 20 राज्यों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल भी शामिल है। आईएमडी के मुताबिक कैथल, जींद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल में भी भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि यमुनानगर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई और सबसे कम बारिश कैथल में दर्ज की गई है। सोमवार को हरियाणा का सबसे गर्म जिला महेंद्रगढ़ रहा है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन के अनुसार 25 जुलाई तक प्रदेश में मौसम को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान भारी बारिश और मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज मिला जुला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। इंदौर में सबसे ज्यादा बारिश 19 mm दर्ज की गई है, जिसकी वजह से सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है। और इसी के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में भी बारिश दर्ज की गई है। भोपाल में सुबह तेज धूप खिली रही, उमस ने लोगों को परेशान किया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के इन जिलों में चमक के साथ हल्की बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज में हल्की बारिश होगी। इसी के साथ सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर में चमक के साथ हवाएं चलेंगी, बिजली गिर सकती है और तेज हवा के साथ बारिश भी होगी। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, पटना, तमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, महियर, पंडोरना में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों आप ये समाचार वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। यूपी के कई जिलों में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में फिलहाल 28 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी में 24 जुलाई से 28 जुलाई के बीच बारिश में गर्जन और वज्रपात की संभावना है।
वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिम से लेकर पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना अगले एक हफ्ते के अंतर्गत दिखाई दे रही है। इसके बाद 28 जुलाई तक कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात होगा। पूर्वी यूपी में 24 जुलाई से 28 जुलाई तक अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन और बारिश हो सकती है, साथ ही वज्रपात भी हो सकता है। अगले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान प्रयागराज का रहा। इसके अलावा कानपुर, बलिया, चौथे नंबर पर वाराणसी, कानपुर और सबसे कम नजीबाबाद का रहा, जो कि 23.5 डिग्री दर्ज किया गया। दूसरे नंबर पर इटावा, तीसरे पर हरदोई, चौथे पर बाराबंकी और पांचवें नंबर पर कानपुर का 26 डिग्री दर्ज किया गया। मेरठ जिले में गर्मी के बाद राहत नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल जब हल्की फुल्की बारिश होती है उससे लोगों को राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद अचानक मौसम जब बढ़ता है तो लोगों को उमस और गर्मी से परेशान हो जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी है। बारिश न होने से गर्मी में इजाफा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। कहीं कहीं पूर्वी यूपी में चेतावनी दी गई है बारिश की। इसी के साथ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में 23 जुलाई के बाद कुछ जगहों पर बारिश पड़ेगी और 24 जुलाई के बाद 28 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार आपको बता दें कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में बारिश होगी। बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, अमरोहा और मुरादाबाद और रामपुर में भी झमाझम बारिश आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। वहीं कुछ जिलों में जहां की पर बारिश कम हो गई है, वहां पर अभी धूप निकल रही है, उमस हो रही है, वहां पर बूंदाबांदी हो सकती है आने वाले एक हफ्ते में, जिसकी मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ में बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, शाजापुर, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वांचल और अवध के इलाके में वाराणसी में, रायबरेली में, लखनऊ, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, अमेठी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बहराइच और महाराजगंज में भी एक दो जगह पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। होगी दिल्ली में भारी बारिश, आया अलर्ट। दिल्ली में बारिश का दौर जारी है। 23 जुलाई और 24 जुलाई को राजधानी में बारिश का अलर्ट है। जी आपको बता दें कि मंगलवार सुबह तेज बारिश दर्ज की गई है, जिससे दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में पानी भर गया है। बारिश ने गर्मी से राहत दी है, लेकिन यातायात बाधित हुआ है। सड़क पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी ने पूरे दिन बारिश की संभावना जताई है। आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। 23 जुलाई को भी मौसम ऐसा ही रहेगा, जबकि गुरुवार को बारिश हो सकती है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया है और इसी के साथ अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा। दिल्ली में सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 83 दर्ज की गई। ताजा बारिश के बाद दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली के कुछ हिस्सों में जलभराव की खबरें आई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक धीमा हुआ है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ बता दें आपको कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 103 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। इसी के साथ दोस्तों झमाझम बारिश के लिए इंतजार कर रहा है एक बार फिर यूपी में मौसम लगातार बदल रहा है। कभी बारिश होती है जिससे मौसम सुहाना होता है, लेकिन अचानक फिर गर्मी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता है, क्योंकि बारिश कम होने की वजह से या रुक जाने की वजह से गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ जाता है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में बारिश न होने से एक बार फिर गर्मी और उमस का हाल बढ़ गया है। आने वाले 3 दिनों में बारिश होने की संभावना कई जगहों पर है। 26 जुलाई से भारी बारिश यूपी के कई इलाकों में हो सकती है। आपको बता दें कि 23 को और 24 को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वी यूपी में भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं बादल गरजने और बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के तापमान की बात करें तो प्रयागराज में 37 डिग्री तापमान, हमीरपुर में 35, वाराणसी में 35.8, कानपुर में 37.2, गोरखपुर में 36.1, बलिया में 37.0 दर्ज किया गया है और लखनऊ में 34 और अधिकतम 28 पारा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 23 जुलाई को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में कहीं कहीं बारिश होगी। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, तेज हवाएं चल सकती हैं। 24 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश के आसार नहीं है। पश्चिमी यूपी में 25 जुलाई को बारिश हो सकती है। 26 और 27 जुलाई को प्रदेश में झमाझम बारिश होगी और ऐसे में बारिश का अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है।
दोस्तों आप हमारा ये समाचार वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश में बारिश न होने से गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। 26 जुलाई से यूपी में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। पूर्वी यूपी में कहीं कहीं बारिश और बौछारें पड़ेंगी। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं बादल गरजने व बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी यूपी में इस तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून के साथ ही उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग जनपद में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपद में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अन्य जिलों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज दौर की बारिश की संभावना है। टिहरी जनपद में बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी शासकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया जा चुका है। वहीं अगर यूपी के साथ साथ बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड वाले घर से बाहर संभल कर निकले। देहरादून समेत इन जिलों में होगी भयंकर बारिश। टिहरी में भी स्कूलों को किया गया है बंद। जी हां, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों पर स्कूलों को भी इस समय बंद कर दिया गया है क्योंकि मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम का हाल जान लें, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार देहरादून समेत कई जिलों में तेज हवाएं चलेंगी और भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बिजली गिरने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के भी आसार देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग की माने तो 23 जुलाई से आने वाले 27 जुलाई तक देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में बहुत भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं बिजली गिरेगी और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं टिहरी में स्कूलों को बंद किया गया है। बारिश के अलर्ट के बीच टिहरी जनपद में शासकीय स्कूलों को कक्षा 1 से लेकर 12 तक और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करा गया है, छुट्टी की गई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात से ही उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ से मैदान तक पानी ही पानी दिख रहा है। कई रास्ते बंद किए गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चमोली में 1, देहरादून में 2 और पौड़ी में 3, टिहरी में 4 राज्य मार्ग मलबा के कारण बंद किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों ये था हमारा आज का मौसम समाचार वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए कई जगहों पर स्कूलों को बंद किया गया है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में स्कूल बंद है और वहीं उत्तराखंड के टिहरी में भी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। देहरादून के साथ ही उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। नैनीताल, बागेश्वर में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी और पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है। यूपी के कई इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी यूपी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है क्योंकि बारिश होती है और बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उमस होती है और लोगों को उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जिसकी वजह से बिहार और बंगाल और सटे राज्यों में बारिश की रफ्तार तेज हो जाएगी। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से ये समाचार वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। आईएमडी के 20 राज्यों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल भी शामिल है। आईएमडी के मुताबिक कैथल, जींद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल में भी भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि यमुनानगर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई और सबसे कम बारिश कैथल में दर्ज की गई है। सोमवार को हरियाणा का सबसे गर्म जिला महेंद्रगढ़ रहा है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन के अनुसार 25 जुलाई तक प्रदेश में मौसम को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान भारी बारिश और मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज मिला जुला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। इंदौर में सबसे ज्यादा बारिश 19 mm दर्ज की गई है, जिसकी वजह से सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है।
और इसी के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में भी बारिश दर्ज की गई है। भोपाल में सुबह तेज धूप खिली रही, उमस ने लोगों को परेशान किया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के इन जिलों में चमक के साथ हल्की बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज में हल्की बारिश होगी। इसी के साथ सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर में चमक के साथ हवाएं चलेंगी, बिजली गिर सकती है और तेज हवा के साथ बारिश भी होगी। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, पटना, तमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, महियर, पंडोरना में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, आप ये समाचार वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। यूपी के कई जिलों में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में फिलहाल 28 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी में 24 जुलाई से 28 जुलाई के बीच बारिश में गर्जन और वज्रपात की संभावना है। वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिम से लेकर पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना अगले एक हफ्ते के अंतर्गत दिखाई दे रही है। इसके बाद 28 जुलाई तक कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात होगा। पूर्वी यूपी में 24 जुलाई से 28 जुलाई तक अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन और बारिश हो सकती है, साथ ही वज्रपात भी हो सकता है। अगले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान प्रयागराज का रहा। इसके अलावा कानपुर, बलिया, चौथे नंबर पर वाराणसी, कानपुर और सबसे कम नजीबाबाद का रहा, जो कि 23.5 डिग्री दर्ज किया गया। दूसरे नंबर पर इटावा, तीसरे पर हरदोई, चौथे पर बाराबंकी और 5वें नंबर पर कानपुर का 26 डिग्री दर्ज किया गया। मेरठ जिले में गर्मी के बाद राहत नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल जब हल्की फुल्की बारिश होती है उससे लोगों को राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद अचानक मौसम जब बढ़ता है तो लोगों को उमस और गर्मी से परेशान हो जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी है। बारिश न होने से गर्मी में इजाफा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। कहीं कहीं पूर्वी यूपी में चेतावनी दी गई है बारिश की। इसी के साथ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में 23 जुलाई के बाद कुछ जगहों पर बारिश पड़ेगी और 24 जुलाई के बाद 28 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार आपको बता दें कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में बारिश होगी। बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, अमरोहा और मुरादाबाद और रामपुर में भी झमाझम बारिश आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। वहीं कुछ जिलों में जहां की पर बारिश कम हो गई है, वहां पर अभी धूप निकल रही है, उमस हो रही है, वहां पर बूंदाबांदी हो सकती है आने वाले एक हफ्ते में, जिसकी मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ में बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, शाजापुर, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वांचल और अवध के इलाके में वाराणसी में, रायबरेली में, लखनऊ, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, अमेठी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बहराइच और महाराजगंज में भी एक दो जगह पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। होगी दिल्ली में भारी बारिश, आया अलर्ट। दिल्ली में बारिश का दौर जारी है। 23 जुलाई और 24 जुलाई को राजधानी में बारिश का अलर्ट है। जी आपको बता दें कि मंगलवार सुबह तेज बारिश दर्ज की गई है, जिससे दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में पानी भर गया है। बारिश ने गर्मी से राहत दी है, लेकिन यातायात बाधित हुआ है। सड़क पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी ने पूरे दिन बारिश की संभावना जताई है। आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। 23 जुलाई को भी मौसम ऐसा ही रहेगा, जबकि गुरुवार को बारिश हो सकती है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया है और इसी के साथ अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा। दिल्ली में सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 83 दर्ज की गई। ताजा बारिश के बाद दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली के कुछ हिस्सों में जलभराव की खबरें आई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक धीमा हुआ है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ बता दें आपको कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 103 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। इसी के साथ दोस्तों, झमाझम बारिश के लिए इंतजार कर रहा है एक बार फिर यूपी में मौसम लगातार बदल रहा है। कभी बारिश होती है जिससे मौसम सुहाना होता है, लेकिन अचानक फिर गर्मी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता है, क्योंकि बारिश कम होने की वजह से या रुक जाने की वजह से गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ जाता है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में बारिश न होने से एक बार फिर गर्मी और उमस का हाल बढ़ गया है। आने वाले 3 दिनों में बारिश होने की संभावना कई जगहों पर है। 26 जुलाई से भारी बारिश यूपी के कई इलाकों में हो सकती है। आपको बता दें कि 23 को
और 24 को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वी यूपी में भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं बादल गरजने और बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के तापमान की बात करें तो प्रयागराज में 37 डिग्री तापमान, हमीरपुर में 35, वाराणसी में 35.8, कानपुर में 37.2, गोरखपुर में 36.1, बलिया में 37.0 दर्ज किया गया है और लखनऊ में 34 और अधिकतम 28 पारा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 23 जुलाई को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में कहीं कहीं बारिश होगी। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, तेज हवाएं चल सकती हैं। 24 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश के आसार नहीं है। पश्चिमी यूपी में 25 जुलाई को बारिश हो सकती है। 26 और 27 जुलाई को प्रदेश में झमाझम बारिश होगी और ऐसे में बारिश का अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। दोस्तों, आप हमारा ये समाचार वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश में बारिश न होने से गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। 26 जुलाई से यूपी में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। पूर्वी यूपी में कहीं कहीं बारिश और बौछारें पड़ेंगी। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं बादल गरजने व बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी यूपी में इस तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून के साथ ही उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग जनपद में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपद में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अन्य जिलों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज दौर की बारिश की संभावना है। टिहरी जनपद में बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी शासकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया जा चुका है। वहीं अगर यूपी के साथ साथ बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड वाले घर से बाहर संभल कर निकले। देहरादून समेत इन जिलों में होगी भयंकर बारिश। टिहरी में भी स्कूलों को किया गया है बंद। जी हां, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों पर स्कूलों को भी इस समय बंद कर दिया गया है क्योंकि मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम का हाल जान लें, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार देहरादून समेत कई जिलों में तेज हवाएं चलेंगी और भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बिजली गिरने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के भी आसार देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग की माने तो 23 जुलाई से आने वाले 27 जुलाई तक देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में बहुत भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं बिजली गिरेगी और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं टिहरी में स्कूलों को बंद किया गया है। बारिश के अलर्ट के बीच टिहरी जनपद में शासकीय स्कूलों को कक्षा 1 से लेकर 12 तक और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करा गया है, छुट्टी की गई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात से ही उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ से मैदान तक पानी ही पानी दिख रहा है। कई रास्ते बंद किए गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चमोली में 1, देहरादून में 2 और पौड़ी में 3, टिहरी में 4 राज्य मार्ग मलबा के कारण बंद किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों ये था हमारा आज का मौसम समाचार वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए कई जगहों पर स्कूलों को बंद किया गया है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में स्कूल बंद है और वहीं उत्तराखंड के टिहरी में भी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। देहरादून के साथ ही उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। नैनीताल, बागेश्वर में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी और पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है। यूपी के कई इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी यूपी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है क्योंकि बारिश होती है और बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उमस होती है और लोगों को उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जिसकी वजह से बिहार और बंगाल और सटे राज्यों में बारिश की रफ्तार तेज हो जाएगी। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से ये समाचार वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। आईएमडी के 20 राज्यों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल भी शामिल है।
आईएमडी के मुताबिक कैथल, जींद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल में भी भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि यमुनानगर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई और सबसे कम बारिश कैथल में दर्ज की गई है। सोमवार को हरियाणा का सबसे गर्म जिला महेंद्रगढ़ रहा है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन के अनुसार 25 जुलाई तक प्रदेश में मौसम को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान भारी बारिश और मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज मिला जुला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। इंदौर में सबसे ज्यादा बारिश 19 mm दर्ज की गई है, जिसकी वजह से सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है। और इसी के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में भी बारिश दर्ज की गई है। भोपाल में सुबह तेज धूप खिली रही, उमस ने लोगों को परेशान किया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के इन जिलों में चमक के साथ हल्की बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज में हल्की बारिश होगी। इसी के साथ सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर में चमक के साथ हवाएं चलेंगी, बिजली गिर सकती है और तेज हवा के साथ बारिश भी होगी। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, पटना, तमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, महियर, पंडोरना में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, आप ये समाचार वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। यूपी के कई जिलों में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में फिलहाल 28 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी में 24 जुलाई से 28 जुलाई के बीच बारिश में गर्जन और वज्रपात की संभावना है। वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिम से लेकर पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना अगले एक हफ्ते के अंतर्गत दिखाई दे रही है। इसके बाद 28 जुलाई तक कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात होगा। पूर्वी यूपी में 24 जुलाई से 28 जुलाई तक अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन और बारिश हो सकती है, साथ ही वज्रपात भी हो सकता है। अगले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान प्रयागराज का रहा। इसके अलावा कानपुर, बलिया, चौथे नंबर पर वाराणसी, कानपुर और सबसे कम नजीबाबाद का रहा, जो कि 23.5 डिग्री दर्ज किया गया। दूसरे नंबर पर इटावा, तीसरे पर हरदोई, चौथे पर बाराबंकी और 5वें नंबर पर कानपुर का 26 डिग्री दर्ज किया गया। मेरठ जिले में गर्मी के बाद राहत नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल जब हल्की फुल्की बारिश होती है उससे लोगों को राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद अचानक मौसम जब बढ़ता है तो लोगों को उमस और गर्मी से परेशान हो जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी है। बारिश न होने से गर्मी में इजाफा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। कहीं कहीं पूर्वी यूपी में चेतावनी दी गई है बारिश की। इसी के साथ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में 23 जुलाई के बाद कुछ जगहों पर बारिश पड़ेगी और 24 जुलाई के बाद 28 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार आपको बता दें कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में बारिश होगी। बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, अमरोहा और मुरादाबाद और रामपुर में भी झमाझम बारिश आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। वहीं कुछ जिलों में जहां की पर बारिश कम हो गई है, वहां पर अभी धूप निकल रही है, उमस हो रही है, वहां पर बूंदाबांदी हो सकती है आने वाले एक हफ्ते में, जिसकी मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ में बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, शाजापुर, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वांचल और अवध के इलाके में वाराणसी में, रायबरेली में, लखनऊ, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, अमेठी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बहराइच और महाराजगंज में भी एक दो जगह पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। होगी दिल्ली में भारी बारिश, आया अलर्ट। दिल्ली में बारिश का दौर जारी है। 23 जुलाई और 24 जुलाई को राजधानी में बारिश का अलर्ट है। जी आपको बता दें कि मंगलवार सुबह तेज बारिश दर्ज की गई है, जिससे दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में पानी भर गया है। बारिश ने गर्मी से राहत दी है, लेकिन यातायात बाधित हुआ है। सड़क पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी ने पूरे दिन बारिश की संभावना जताई है। आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। 23 जुलाई को भी मौसम ऐसा ही रहेगा, जबकि गुरुवार को बारिश हो सकती है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया है और इसी के साथ अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा। दिल्ली में सुबह 8:30 बजे
आर्द्रता 83 दर्ज की गई। ताजा बारिश के बाद दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली के कुछ हिस्सों में जलभराव की खबरें आई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक धीमा हुआ है, लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ बता दें आपको कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 103 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। इसी के साथ दोस्तों झमाझम बारिश के लिए इंतजार कर रहा है एक बार फिर यूपी में मौसम लगातार बदल रहा है। कभी बारिश होती है जिससे मौसम सुहाना होता है, लेकिन अचानक फिर गर्मी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता है, क्योंकि बारिश कम होने की वजह से या रुक जाने की वजह से गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ जाता है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में बारिश न होने से एक बार फिर गर्मी और उमस का हाल बढ़ गया है। आने वाले 3 दिनों में बारिश होने की संभावना कई जगहों पर है। 26 जुलाई से भारी बारिश यूपी के कई इलाकों में हो सकती है। आपको बता दें कि 23 को और 24 को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश होगी, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वी यूपी में भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं बादल गरजने और बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के तापमान की बात करें तो प्रयागराज में 37 डिग्री तापमान, हमीरपुर में 35, वाराणसी में 35.8, कानपुर में 37.2, गोरखपुर में 36.1, बलिया में 37.0 दर्ज किया गया है और लखनऊ में 34 और अधिकतम 28 पारा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 23 जुलाई को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में कहीं कहीं बारिश होगी, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, तेज हवाएं चल सकती हैं। 24 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश के आसार नहीं है। पश्चिमी यूपी में 25 जुलाई को बारिश हो सकती है। 26 और 27 जुलाई को प्रदेश में झमाझम बारिश होगी और ऐसे में बारिश का अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। दोस्तों, आप हमारा ये समाचार वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश में बारिश न होने से गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। 26 जुलाई से यूपी में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वी यूपी में कहीं कहीं बारिश और बौछारें पड़ेंगी। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं बादल गरजने व बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी यूपी में इस तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून के साथ ही उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग जनपद में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपद में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अन्य जिलों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज दौर की बारिश की संभावना है। टिहरी जनपद में बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी शासकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया जा चुका है। वहीं अगर यूपी के साथ साथ बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड वाले घर से बाहर संभल कर निकले। देहरादून समेत इन जिलों में होगी भयंकर बारिश। टिहरी में भी स्कूलों को किया गया है बंद। जी हां, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों पर स्कूलों को भी इस समय बंद कर दिया गया है, क्योंकि मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम का हाल जान लें, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार देहरादून समेत कई जिलों में तेज हवाएं चलेंगी और भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बिजली गिरने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के भी आसार देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग की माने तो 23 जुलाई से आने वाले 27 जुलाई तक देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में बहुत भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं बिजली गिरेगी और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं टिहरी में स्कूलों को बंद किया गया है। बारिश के अलर्ट के बीच टिहरी जनपद में शासकीय स्कूलों को कक्षा 1 से लेकर 12 तक और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करा गया है, छुट्टी की गई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात से ही उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ से मैदान तक पानी ही पानी दिख रहा है। कई रास्ते बंद किए गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चमोली में 1, देहरादून में 2 और पौड़ी में 3, टिहरी में 4 राज्य मार्ग मलबा के कारण बंद किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों ये था हमारा आज का मौसम समाचार वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए कई जगहों पर स्कूलों को बंद किया गया है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में स्कूल बंद हैं और वहीं उत्तराखंड के टिहरी में भी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। देहरादून के साथ ही उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। नैनीताल, बागेश्वर में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी और पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है।
यूपी के कई इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी यूपी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि बारिश होती है और बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उमस होती है और लोगों को उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जिसकी वजह से बिहार और बंगाल और सटे राज्यों में बारिश की रफ्तार तेज हो जाएगी। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से ये समाचार वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। आईएमडी के 20 राज्यों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल भी शामिल है। आईएमडी के मुताबिक कैथल, जींद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल में भी भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि यमुनानगर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई और सबसे कम बारिश कैथल में दर्ज की गई है। सोमवार को हरियाणा का सबसे गर्म जिला महेंद्रगढ़ रहा है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन के अनुसार 25 जुलाई तक प्रदेश में मौसम को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान भारी बारिश और मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज मिला जुला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। इंदौर में सबसे ज्यादा बारिश 19 mm दर्ज की गई है, जिसकी वजह से सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है। और इसी के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में भी बारिश दर्ज की गई है। भोपाल में सुबह तेज धूप खिली रही, उमस ने लोगों को परेशान किया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के इन जिलों में चमक के साथ हल्की बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज में हल्की बारिश होगी। इसी के साथ सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर में चमक के साथ हवाएं चलेंगी, बिजली गिर सकती है और तेज हवा के साथ बारिश भी होगी। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मालाघाट, मंडला, पटना, तमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, महियर, पंडोरना में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, आप ये समाचार वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। यूपी के कई जिलों में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में फिलहाल 28 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी में 24 जुलाई से 28 जुलाई के बीच बारिश में गर्जन और वज्रपात की संभावना है। वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिम से लेकर पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना अगले एक हफ्ते के अंतर्गत दिखाई दे रही है। इसके बाद 28 जुलाई तक कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात होगा। पूर्वी यूपी में 24 जुलाई से 28 जुलाई तक अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन और बारिश हो सकती है, साथ ही वज्रपात भी हो सकता है। अगले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान प्रयागराज का रहा। इसके अलावा कानपुर, बलिया, चौथे नंबर पर वाराणसी, कानपुर और सबसे कम नजीबाबाद का रहा, जो कि 23.5 डिग्री दर्ज किया गया। दूसरे नंबर पर इटावा, तीसरे पर हरदोई, चौथे पर बाराबंकी और 5वें नंबर पर कानपुर का 26 डिग्री दर्ज किया गया। मेरठ जिले में गर्मी के बाद राहत नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल जब हल्की फुल्की बारिश होती है उससे लोगों को राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद अचानक मौसम जब बढ़ता है तो लोगों को उमस और गर्मी से परेशान हो जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी है। बारिश न होने से गर्मी में इजाफा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। कहीं कहीं पूर्वी यूपी में चेतावनी दी गई है बारिश की। इसी के साथ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में 23 जुलाई के बाद कुछ जगहों पर बारिश पड़ेगी और 24 जुलाई के बाद 28 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार आपको बता दें कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में बारिश होगी। बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, अमरोहा और मुरादाबाद और रामपुर में भी झमाझम बारिश आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। वहीं कुछ जिलों में जहां की पर बारिश कम हो गई है, वहां पर अभी धूप निकल रही है, उमस हो रही है, वहां पर बूंदाबांदी हो सकती है आने वाले एक हफ्ते में, जिसकी मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद